अब अगर इस तरह का रिटेलिएशन होता है तो फिर ये तय मानिए कि ईरान की तरफ से भी इस बार बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। मतलब ये कि जहां एक तरफ इजराइल को मिटा देने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन आमादा हैं, मगर इसी दौरान रूस के बारूदी ट्रेलर और अरब में जंगबाजों की तैनाती ने इजराइल ही क्या अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए। इजरायली शिप है, पानी का जहाज, इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। ये समंदर में था, ईरान ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा कमांडो के साथ और इसे हाईजैक कर लिया है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा इजराइल। ये पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है। और जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इजराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वाला है, कह रहा अगर अमेरिका जंग में कूदा तो हम भी इसे छोड़ने वाले नहीं है। क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। हम इजराइल के साथ अमेरिका से भी निपट लेंगे। और बड़ी खबर है, लेबनान पर इजरायली सेना का हमला हुआ है। लेबनानी मीडिया ने इजरायली हमले का किया है दावा। हिजबुल्लाह के इलाके में इजरायली हमला हुआ है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इजराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया? मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के साथ नाटो। इजराइल और ईरान की जंग में दुनिया तेजी से बढ़ रही है। जहां रहे और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है? जैसा कि हम सबको मालूम है कि ईरान ने रात के इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसकी बिना पर इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और अब इसराइल का कहना है कि वो ईरान को इस हमले का जवाब देने का हक रखता है और इसराइल अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला करेगा और ईरान को सफ़े हस्ती से ख़त्म कर। और जबकि ईरान का कहना है कि इसराइल ने अगर इस दफ़ा फिर से ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो ईरान इसका जवाब पहले के मुकाबले में ज़्यादा बुरे अंदाज में देगा। जहाँ इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है, वहीं ईरान को रूस की हिमायत हासिल है। और इसके अलावा तुर्की ने भी इसराइल को ख़बरदार कर दिया है कि वो इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ अपना एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। आइए देखते हैं इस पे इंडियन मीडिया क्या कहता है। तो चलते हैं। ईरानी मिसाइलें गिरी और एयरबेस को तबाह किया। मकसद था एयरबेस को तबाह करना कि यहां से नेतन्याहू के फाइटर ना उड़ान भरने पाए, यहां से जंगी जहाज ना उड़ पाए, इसलिए एयरबेस तबाह कर दो। एक के बाद एक मिसाइल हमले हुए इस एयरबेस पर। ईरानी हमले के बाद ईरान में जश्न हो रहा था, ये देख रहे हैं, लेकिन इजराइल में भगदड़ मची है। इजराइल में देखिए भगदड़ मची है, तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहां दहशत का माहौल था। तो इजराइल में दहशत, लेकिन ईरान में खुशी, ईरान में सेलिब्रेशन, ईरान में जश्न हो रहा था इजराइल पर हमले के बाद। देख रहे हैं लोग सड़कों पर निकले, लोग गाड़ियों में, कार में, बाइक्स में सड़कों पर निकले। ईरान की सड़कों पर त्योहार जैसा मनाया जा रहा था। देखिए जरा, इस हमले की खुशी ईरान में मनाई जा रही है। इजराइल पर 350 बम दागने के बाद लोग सड़कों पर निकल आए, हाथों में झंडे थे, बाइक पर सवार थे वहां के युवा, कारों में लोग निकल आए, कारों में लोग जश्न मना रहे थे। इजराइल पर गोले दागे जाने का जश्न था कि इजराइल को जवाब दे दिया। ईरान की भी तैयारी कम नहीं है। माना जा रहा है कि अगर नौबत जंग की आई तो रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्क ईरान के साथ खड़े दिखने लगेंगे, जिनके बीच रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी हैं। ईरान की तरफ से रूस की फौज को ताकतवर ड्रोन और मिसाइलें दी जाती रही हैं।
खबरें तो यहां तक हैं कि खतरनाक परमाणु बम बनाने में ईरान को रूस के वैज्ञानिकों से मदद मिल रही है। अगर नौबत जंग की आई तो ईरान के साथ रूस खड़ा दिख सकता है। इसके अलावा चीन और उत्तर कोरिया जैसे मुल्क भी ईरान के साथ खड़े दिखेंगे, जबकि सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों से मिलेगा। इन देशों में सऊदी अरब और यूएई जैसे ताकतवर मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ये देश मिलकर अमेरिका तो क्या किसी भी सुपर पावर की नींद उड़ा सकते हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश भी हैं जो यूं तो नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर की सूरत में वो अमेरिका का साथ देंगे या बाकी मुस्लिम देशों के साथ खड़े होंगे, ये साफ नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तो तुर्की ने अमेरिका के लिए अपनी हवाई सीमा को ही बंद कर दिया था। यानी अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो कई मुल्क अपने फैसलों से महाशक्तियों को चौंका भी सकते हैं। लेकिन और देखिए, बात हो रही है ईरान की जंगी तैयारी की, तो तैयारी है कैसी, इसे लेकर जो एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास आई हैं वो आपको बता दें। पहली खबर, ईरान की फिर हमले की धमकी। दूसरी खबर, हमले के लिए 400 मिसाइलें पूरी तरह से तैयार हैं। कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल भी पूरी तरह से तैयार है, रेडी मोड पर है। इसके अलावा फतेह बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है। फतेह मिसाइल का टाइप देखिए आप, हाइपरसोनिक मिसाइल है, रेंज है इसकी 1400 किलोमीटर, रफ्तार 16,050 किलोमीटर प्रति घंटा। विशेषता, डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल देश के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले की तैयारी में मौजूद है, यानी कि ये सीधा हमला जो है उसकी तैयारी है। ईरान ने हमले को लेकर नहीं लिया है अब तक कोई भी आखिरी फैसला, यानी कि आखिरी मुहर अभी तक नहीं लगी। और साथ ही सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब, आप समझिए किस तरह से ये बहुत बड़ा हमला यहां पर हो सकता है। हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांडर भी ढेर यहां पर हुआ है। साथ ही साथ हमले के बाद से ईरान की इजराइल पर हमले की बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। और इसके साथ साथ इतना तय यहां पर हो जाता है कि किस तरह से यह बड़ा दावा यहां किया जा रहा है। ईरान को हमला उल्टा पड़ने की भी आशंका यहां पर है कि यह हमला उस पर उल्टा पड़ सकता है। इजरायली मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है, ये इतनी ताकत यहां पर लिए हुए। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की यह चिंगारी 2 हफ्ते पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई एक एयर स्ट्राइक की वजह से भड़की, क्योंकि वहां ईरान के दूतावास पर किए गए हमले में उसकी सेना के 2 जनरलों समेत कई बड़े अधिकारियों की जान चली गई थी। इसी के बाद ईरान बदले की आग में जल उठा और उसकी ओर से इजराइल को लगातार धमकियां दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अपने दूतावास पर हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया और 2 टूक कह दिया कि बदला लेने के लिए अगर उसे इजराइल से युद्ध भी लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर 1 अप्रैल को जबरदस्त हवाई हमला किया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से वहां 6 मिसाइलें दाग दी थी। इस भीषण बमबारी में ईरान के दूतावास की इमारत मलबे का ढेर बन गई थी और उस इमारत में खुफिया बैठक कर रहे सेना के 2 जनरल समेत 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी हमले ने वो नींव रख दी जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है, क्योंकि अपनी सेना के अधिकारियों की मौत के बाद भड़के ईरान ने खून का बदला खून से लेने की कसम खा ली और इजराइल पर उसके हमले ने पश्चिम एशिया को उस दहलीज पर ला दिया जिसकी वजह से दुनिया 2 धड़ों में बंटती नजर आई। क्योंकि उसकी किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं मिल सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इजराइल ईरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में भारत के 17 लोग फंस गए हैं। फारस की खाड़ी के पास इजराइल से जुड़े एक जहाज पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है और इस जहाज पर 17 भारतीय भी मौजूद हैं। ये कार्गो शिप लंदन की एक कंपनी का है जिसका मालिकाना हक एक इजरायली। पूरी दुनिया की नजर इस शख्स पर थी। सब जानना चाहते थे कि यह शख्स क्या फैसला लेगा। इसने अमेरिका की तरफ देखा, इसने ईरान की तरफ देखा, इसने फिलिस्तीन की तरफ देखा और फिर कह दिया ना। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस ना के आगे नए तनाव का खतरा है, इस ना के आगे नए युद्ध का डर है।
इस ना की वजह से पूरा पश्चिम एशिया एक भूकंप आने का इंतजार करने लगा है, जो अब पूरी दुनिया को हिला सकता है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से सुलगने लगा है। जो तबाही मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा पट्टी में देखी, जिस खून खराबे की तस्वीरें वेस्ट बैंक से निकलकर पूरी दुनिया तक गई, उन तस्वीरों ने मोहम्मद बिन सलमान को बेचैन कर दिया है। भविष्य में इसके में 9/11 वाले हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक के बाद एक इतने सारे एयर स्पेस बंद हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान की इजराइल से लड़ने की हैसियत है? जवाब दोनों देशों की सैन्य ताकत से समझा जा सकता है। दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें स्थान पर है, जबकि इजराइल 17वें स्थान पर है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व में हैं और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक हमले के लिए तैयार रहते हैं। साफ है, सैन्य ताकत के मुकाबले में इजराइल के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता है। इसके साथ ही ईरान आर्थिक तौर पर भी इजराइल के सामने बेहद फिसड्डी है। ऐसे में अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान की संपूर्ण बर्बादी तय है। बावजूद इसके ईरान इजराइल के साथ युद्ध में कूदने का दावा कर रहा है। इजराइल की हुकूमत ने ईरान की जमीन पर हमला करने की गुस्ताखी की है। ऐसी हुकूमत सजा की हकदार है और सजा देनी ही होगी। ईरान और इजराइल के बिगड़ते हालात पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो हर